आज हम सीखेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे निकालने के कुछ तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें टर्म आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। टोटल सेल्स में हम इंक्लूड करेंगे फर्स्ट गुड्स सोल्ड टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड गुड्स सोल्ड टू गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड एक्सपोर्ट। देन सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि एक काउंटिंग ईयर में आपकी टोटल कितनी सेल हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारा निकलेगा उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू फर्स्ट इसमें इंक्लूड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड परचेज ऑफ फ्यूल और थर्ड हम लेंगे इसमें इंपोर्ट। हम जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था कि टोटल सेल्स लेंगे और प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। अब टोटल सेल्स में हमने देखा कि पहला गुड्स सोल्ड टू हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा गुड्स सोल्ड टू गवर्नमेंट सेक्टर और तीसरा एक्सपोर्ट। मीन्स कि जब हम टोटल सेल्स फाइंड आउट करेंगे तो एक्सपोर्ट को हम टोटल सेल्स में लेंगे और जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करेंगे तो इंपोर्ट को हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में दिया हो, क्लियर मेंशन हो, तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब निकालेंगे तो इंपोर्ट को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में दिया हो और हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना हो तो इंपोर्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए। और नेट एक्सपोर्ट का हम फॉर्मूला देखेंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसके आगे हम कुछ और बेसिक टर्म्स देखते हैं। आगे हम बेसिक टर्म यह देखेंगे कि जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो इसमें इन टर्म का यूज़ होगा। तो पहला हम देखेंगे ग्रॉस। तो जब हम ग्रॉस निकालेंगे तो ग्रॉस निकालने के लिए क्या होगा, ग्रॉस इक्वल टू नेट वैल्यू जो होगी उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। सेम जब हम नेट निकालेंगे तो नेट में से क्या करेंगे, ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। नेट इक्वल टू ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब देखिए कहते हैं ना कि हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करेंगे, तो हमने अक्सर ये सुना है कि ग्रॉस सैलरी, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स टोटल सैलरी इतनी लाते हैं, तो जो टोटल सैलरी आती है वो होती है ग्रॉस। आप कहेंगे नेट सैलरी क्या है फिर, तो हम सुनते हैं ना कि कट कुटा के हाथ में इतना आ जाता है, जैसे पीएफ कटता है ऐसा ही कटता है। तो जो कट कुटाने के बाद जो हमारे हाथ में सैलरी आती है वो होती है हमारी नेट सैलरी। तो जब हम नेट निकालेंगे तो ग्रॉस मीन्स जो टोटल होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और जब ग्रॉस निकालेंगे तो ग्रॉस मीन्स क्या, कि जो ग्रॉस सैलरी होगी या ग्रॉस वैल्यू होगा, तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। तो नेट में हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अब हम देखेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू
फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करेंगे। फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़। फिफ्थ देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। नोट देखिए, जब क्वेश्चन में एनआईटी गिवन हो तो उस केस में हम सब्सिडीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स जब क्वेश्चन में एनआईटी क्लियर दिया हो तो हम सब्सिडीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या होता है? तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट, यानी यह वह कीमत है जिस कीमत पर कोई वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। फैक्टर कॉस्ट द प्राइस एट विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी जिस कीमत पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा मार्केट प्राइस को इंक्रीज करेगा और सब्सिडीज़ यह हमेशा मार्केट प्राइस को रिड्यूस करेगी। इसके आगे हम और कुछ और टर्म्स देखते हैं। प्ले करें।